सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे वनराज को होगा अपनी गलती का एहसास, लेकिन यह एहसास रियल वाला एहसास नहीं है जो सच में होता है। इंसान को एक गिल्ट फील होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। वनराज को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल वनराज अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए यहाँ पे अनुपमा के सामने प्यार का एहसास दिलाएगा। सीरियसली ऐसा लगता है एक बार तो अनुपमा सच बोल दे। आप देखेंगे यहाँ पर वनराज को सुबह कॉल आएगा अनुपमा की फ्रेंड का, और वो यहाँ आके वनराज को कहती है कि अगर दोबारा अनुपमा के साथ तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। वो बताती है कि अनुपमा को रात में कितना पैनिक अटैक आया था जब तुमने उसे चिल्लाया, आपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो गार्डन के कोने में पागलों की तरह बैठ के रो रही थी। वो यहाँ बोलती है कि अगर उसने पुलिस कंप्लेन कर दी तो तुम्हारे साथ पूरे घर वाले जेल जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। वनराज को एक तो ये डर बैठ जाता है, दूसरा डर है काव्या का कि कहीं काव्या का मैटर पता चल गया तो अनुपमा कहीं शक वक न करने लगे। ऐसे में अनुपमा के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है। आप देखेंगे अनुपमा सुबह होती है, उसे अपने घर का, अपने बच्चों का ख्याल होता है। वो सुबह सुबह पहुंचेगी, किचन में काम ही कर रही होगी। ऐसे में सब लोग उसे बुलाते हैं, वो चाय वाय अपना जो सब दे रही होती है। ऐसे में सब लोग यहाँ पे बहुत गाना गाना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज है अनुपमा और वनराज की 25वीं सालगिरह, और कल रात को ही वनराज ने इस 25 सालों की गलती अनुपमा को कह दी थी कि तुम मेरी 25 सालों की सबसे बड़ी गलती हो। यहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनुपमा के अंदर का दर्द, वो आंसू सास के कंधों पर निकल जाता है। वो सास के कंधों पर सर रख के बहुत रोती है। सबको ये बात समझ में आती है कि कुछ तो बात है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को ये बात बताता नहीं है। वनराज भी किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को 25वीं सालगिरह है तो कुछ अच्छा तो करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। वनराज अनुपमा को गुलाब देता है और रिंग देता है और घुटनों पर बैठ के कहता है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी। अनुपमा को रात की बात याद आ जाती है कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें अनुपमा यहाँ शादी से मना कर देती है और वहाँ से हट जाती है। किसी को विश्वास नहीं होता कि अनुपमा ऐसे कैसे कर सकती है। वनराज को पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आप देखेंगे जब वनराज अनुपमा को अंगूठी दे रहा होगा, काव्या देख लेगी, उसे इतनी जलन होगी कि पूछिए मत। वैसे काव्या तो वनराज के साथ शादी के एक अलग ही सपने सजा रही है। ऐसा लग रहा है पारितोष और किंजल की शादी से पहले काव्या वनराज के साथ शादी करके हनीमून पे चली जाएगी। यहाँ आप देखेंगे जब काव्या देखेगी वनराज और अनुपमा को थोड़ा करीब आते हुए, वनराज अनुपमा को सॉरी बोलते हुए, काव्या को बर्दाश्त नहीं होगा और वो फिर से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ड्रामा करेगी, ताकि सबको, काव्या जानबूझ के ये सब करेगी ताकि सबको काव्या और वनराज के रिश्ते का सच पता चल जाए, क्योंकि अगर सच पता चल गया तो वनराज हुबहू उससे शादी कर लेगा। अब काव्या ये सब कैसे करती है और अनुपमा का इस पर क्या असर होता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।